बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आपको लग तो शायद ये रहा होगा कि मैं आपको किसी शादी की तकरीब में आज कोई विज़िट करवाने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हालात सूरत हाल हैं आज फैसलाबाद के तकरीबन जो है वो हर पार्क के, जहाँ पर बड़े बड़े जो है वो फंक्शंस की बड़े बड़े हॉल्स की तरह जो है वो इस पार्क को सजा तो दिया जाता है, लेकिन इन सजाने की वजह से और इन तकरीब की वजह से, इन शादी ब्याह की वजह से ये पार्क्स जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एक शादी का फंक्शन हो रहा है और इसी प्रोग्राम में आगे हम जाएंगे लोगों के पास। ये सुल्तानिया पार्क है और गुलिस्तान कॉलोनी के ब्लॉक है, और इस पार्क की हालात सूरत हाल क्या हैं और उसके साथ साथ जो है वो मुतल्लिका महकमे ने कितनी तवज्जो दी है, ख़ास तौर पर इसकी मेंटेनेंस के हवाले से। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं, क्योंकि ना यहाँ पर लाइट्स हैं, ना यहाँ पर कोई वॉकिंग ट्रैक अपनी सही हालत में है, और सबसे ख़तरनाक बात यह कि ग्रासी प्लॉट इस वक्त मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं, और जो डस्ट है, जो मट्टी है, वो यहाँ के चलने वाले लोगों के लिए जो है वो वबाल जान बनी हुई है। उसके साथ ही ख़तरनाक बात यह है कि यहाँ पर लाइट्स ना होने की वजह से, अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से नशे के आदी अफराद जो है वो बैठे हैं, वो नशा कर रहे हैं, और नशे की सस्ती एडवर्टीज़मेंट जो है वो परवान चढ़ रही है। इसी प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जब फैमिलीज़ आती हैं, जब लोग आते हैं, जब बुज़ुर्ग आते हैं, जब बच्चे आते हैं इस पार्क में, और किस तरह मुतल्लिका महकमा लंबी तान के सोया हुआ है। ये आज के इस प्रोग्राम में लोगों की ज़बानी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानिया पार्क गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 में, और ज़ाहिर सी बात है जो पार्क का मसला है वो बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, सब के लिए इस वक्त जो है वो तकलीफ़ का बाइस बना हुआ है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग चूँकि उनको कहा जाता है वो अपनी फ़िटनेस का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, उन्होंने वॉक करनी होती है, मॉर्निंग वॉक करनी होती है, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है चलना फिरना होता है, एक खुली जगह पर आकर उन्होंने फ्रेश एयर लेनी होती है। तो ये मसला सबके लिए इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ इसी इलाके के कुछ बुज़ुर्ग खड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बुज़ुर्ग जो हैं उनको भी इंगेज करें, जो नौजवान कम्यूनिटी है उनको भी इंगेज करें, मसाइल को जानने की कोशिश करें कि कितना बड़ा तकलीफ़ दे है या कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दे है इनके लिए जब इनके इलाके मोहल्ले में इस तरह का पार्क हो कि जहाँ पर बुनियादी सहूलियात ही ना हो। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि किन किन मुश्किलात तकलीफ़ को आपको सामना करना पड़ता है। बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर सी बात है, वॉक का भी आपको डॉक्टर्स के पास अगर जाते हैं, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि वॉक करें, आप खाने पीने के बाद वॉक किया करें, थोड़ा फ्रेश एयर में बैठा करें, तो उसके लिए पार्क्स का होना ज़रूरी है। जबकि आपकी इस कॉलोनी में तो जो पार्क है उसमें तो इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, ये चीज़ें मिलना नामुमकिन है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हर वेले गर्दो गुबार, कूड़ा करकट जमा रहिंदा है, कोई सफाई करने वाला नहीं इत्थे हैगा, पानी का इंतजाम कोई नहीं, कभी चलाता पंप कभी ना चलाया, बिजली हुण बंद होई पई है तकरीबन रस्सा दराज तो, रात में बिल्कुल अंधेरा छाया होंदा है। तो इस वास्ते मस्जिद च आने जाने वास्ते भी सानूं मुश्किल होंदी है। रात को आप लोगों के पास यहाँ पर इस लाइट्स वगैरह बिल्कुल नहीं, लाइट लगी हुई है लेकिन फंक्शनल नहीं है। हाँ जी, चल नहीं रही। कभी आपने देखा है कि पीएचए का कोई एहलकार यहाँ पर आकर उसने ये देखने की कोशिश की हो कि भाई ये जो पार्क है इसके मेंटेनेंस को देखा जाए, चीज़ों को देखा जाए कि क्या ये कोई आया ही नहीं कभी। कभी अपनी मदद के तहत कुछ लोग हैं अभी जो अपनी खिदमत खलक की समझ रखते हुए वो कुछ ना कुछ पैसे दे के इसी को बुला के चालू करवा लेते हैं, लेकिन फिर बंद। चूँकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मसाइल को काउंटर करें, बुनियादी ज़रूरियात जो लोगों को दरपेश है मसाइल, उनको हम काउंटर करने की कोशिश करें। हम बेशतर जगहों पर जाते हैं, वहाँ से यही शिकवा हमें नज़र आता है कि हम अगर एक कॉलोनी है, मोहल्ला है, तो उसकी हम आपसी कोई कम्यूनिटी बनाकर या कोई कमेटी बनाकर 5-6 मेंबर, 10 मेंबर, वो अपनी तरफ से जो है वो घरों से चार्जेस लेकर कुछ बेहतर करने की चीज़ें कोशिश करते हैं। महकमा कोई काम नहीं करता। क्या इस पार्क में भी सेम एज इट इज़ वैसी सूरत हाल है कि अपनी मदद आपके तहत ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं? अपनी मदद आप ही खुद कर रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन होते हैं शादी के और उसके गवर्नमेंट उसकी चार्जेस लेती है, लेकिन सफाई के लिए कोई आदमी नहीं आता। बुजुर्ग की बात जो है वो बिल्कुल वैलिड है। अब इस जगह जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है अपोजिट साइड पर जो है वो यहाँ पर एक शादी ब्याह के जो है वो तैयारियां हैं, कोई वलीमा है, शादी है, उसकी जो है वो तमाम तर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब ज़ाहिर सी बात है ये इन चीज़ों से महकमे को रेवेन्यू जाता है। अब पीएचए इस चीज़ का जो है वो बराह रास्त उनसे चार्जेस लेता है। बाकायदा हमने तो ये भी देखा कि पार्क्स में गए हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स अवेज़ां थे जो मौजूदा वहाँ की अथॉरिटी थी उस पार्क की कि आप इन नंबर्स पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं
और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है फिर अगर रेवेन्यू आ रहा है और उसी पार्क का ही रेवेन्यू अगर उस पार्क पर लगाया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि गोरख धंधा है और आवाम को एक चीज़ बनाकर तो दे दी जाती है, फिर ये नहीं देखा जाता कि उसकी मेंटेनेंस कितनी ज़रूरी है। बुजुर्ग आप बताएं कितनी मुश्किलात तकलीफ का आपको सामना करना पड़ता है इन हालात में? परेशानी ही है इसमें, पार्क का कोई ख्याल नहीं रखता है। जब पार्क का ख्याल ना होगा तो हमारा कौन ख्याल करेगा? यानी आप समझते हैं कि पार्क्स की मेंटेनेंस मौसर काम है। ये हमें हमारी सेहत के लिए ये ग्राउंड बनाए गए हैं, मगर वो इस्तेमाल ही नहीं के काबिल ही नहीं है। अच्छा, वॉक कर पाते हैं यहाँ पर सुबह आकर मॉर्निंग टाइम में कभी कभार? वो कभी कभार आते हैं, वो बस ऐसे इतनी इतनी गंदगी फैली होती है तो वो जाकर हमने गोडों तक सफाई करनी पड़ती है। डस्ट मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, डस्ट मिट्टी है और साथ में उसको जो है वो साफ़ सफाई करने की जो है वो कोशिश नहीं की गई। कोई एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है कोई चीज़ों को बेहतर बनाए या कोई साफ? हम तो कभी देखा ही नहीं है कोई आता है या नहीं। अगर कोई आता हो तो इसके सफाई ना हो, इसके ऊपर घास ना हो, इसका बंदोबस्त ना करे, कोई लाइट का बंदोबस्त करे, कोई इनके रिपेयरिंग का बंदोबस्त करे, तो ये तो कोई ऐसा काम नहीं। प्राइवेटली अपनी तरफ से अगर कोई कराना चाहे तो वो करा रहा है, अदरवाइज मुतलका महकमा नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं। ये चीज़ वाकई जिस तरह बुजुर्ग कह रहे हैं कि कोई इस वक्त जो है वो इंतज़ाम नहीं है, कोई एक ऐसे सिंगल इनिशिएटिव मुतलका महकमे की तरफ से नहीं लिया गया कि जिसको हम ये कहें कि चीज़ें और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो झूले भी लगे हुए हैं वो झूले भी टूट फूट का शिकार हैं और वो झूले भी इस हालत में नहीं है कि वो बच्चों के वो यहाँ पर जो आने वाली फैमिलीज़ हैं उनके इस्तेमाल के काबिल हों। उसके साथ साथ जो सिटिंग प्लान यहाँ पर बनाए गए हैं, कुछ बेंचेस वगैरह या कुछ जो PHA की तरफ से लिखा गया उस पर PHA तो बड़ा वाज़ेह करके जो है वो लिख दिया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली PHA की तरफ से पार्क्स के हवाले से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ना होने के मुतरादिफ है। अब जाहिर सी बात है कि एक पार्क्स जो कई एरिया में फैला हुआ होता है और रिहायशी आबादी के बीचों बीच वाक़ होता है, जिसने एक महंगी जगह भी घेरी हुई होती है, तो उसका पर्पज़ तो ये होता है कि वहाँ से जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, लोग वॉक कर सकें, अपनी हेल्थ की एक्टिविटीज़ को बेटर कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई माहौल या निज़ाम हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शेख कितना अरसा हो गया सर यहाँ पर आपको रहते? ये तकरीबन सन 83 से हम इधर हैं। यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम। उस वक्त तो इतनी ज़्यादा आबादी यहाँ पर नहीं होगी जब से आप। जी जी जी। कैसे हालात सर देख रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे आ रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्गान हैं ना, ये कह कर इनको तवज्जो करवाते हैं कि भाई ये इन पार्क को साफ रखा जाए। अब ये क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, तब ये घास ख़त्म हो जाता है, वो शादी अब ये फारिग होंगे तब ये सारा सामान इधर आ जाएगा, वो जो पैसे लेके जाते हैं उनसे कोई भी सफाई वाला नहीं आता। फिर वो जिनके घर में ये फंक्शन होता है उनको कहा जाता है कि यार खुदा के लिए कि इसका मसला हल करवाएं ताकि ये क्लियर हो, ताकि पार्क हमारा साफ़ हो। सुबह जब सैर के लिए आते हैं तब भी इधर कोई ना कोई मसला, मेरा मतलब मट्टी इतनी है, कोई भागता है तो वो डस्ट है, सारी बात है, बीमारियाँ तो वो फैलेंगी ना। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इसका ख़ास तौर पर ना इधर कोई लाइट है, जो वार्ड आती हैं सारे इधर आकर छुप जाते हैं, इधर बैठ जाते हैं या इधर लेट जाते हैं, जो इधर से गुजरता है उनको काम डल जाता है। स्ट्रीट लाइट्स और पार्क के अंदर लाइट्स ना होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो जराइम में मुलविस लोगों को होता है। अब कोई भी शख्स यहाँ पर बैठ भी सकता है, अपनी कोई गैर कानूनी एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकता है, नशे की ख़रीदो फरोख्त कर सकता है। कोई और बड़ा जो इधर नशे रात को बैठे वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, इधर कई बार देखा। वो लाइट एक वो देखे सामने वो चलती थी, अब वो भी उन्होंने वो तार शार कट गई है, अब वो लाइट चलना भी बंद हो गई है। मेरा मतलब कि हमारे अब बुजुर्ग ही इधर नहीं है, बैठते सुबह नमाज पढ़ते हैं, वाइड ही चक्कर लगा के अपने घरों में, इधर ऐड होता ही नहीं है पार्क में कोई के अंदर ही कोई आता। वो स्टूल्स देखे हमारे टूटे पड़े हैं, ना कोई इधर आते हैं, वो अपने पैसे लेते हैं, वो लेके चले जाए। कम से कम उनमें कुछ तो इस पार्क के अंदर ऐड हो जाए, कुछ तो लगाए हुए हैं, गेटों पर भी ताले लगाए हुए हैं। एंट्रेंस के जो गेट हैं या कोई गेट आप चेक कर लें। जी ताले ने वो असां सही लगाए ने, आवाम मोटरसाइकिल लैके अंदर आउंदी है और इस पार्क ਨੂੰ मैं खुद पैसे दे के ਇਹਨਾਂ शादी की ਸੀ PH ਵਾਲਿਆਂ, मैं रुपया 500 ਦਿੱਤਾ, फिर मैं अगले दिन 300 ਦਿੱਤਾ, मैं 8-10 दिन जिन्ना ट्रैक है मैं 200-300 रुपया दे के। आप रिहायशी हैं या इसके? आ मेरा सामने आ घर है, बोर्ड के अगे 10 मरले का मेरा गुलाम सरवर चीमा मेरा नाम है। मैं जी हिफाजत करना, तरले करना, टेलीफोन करना, कोई बंदा नहीं आता।
पैसे- मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात हमारे लिए तकलीफ दे है। मैं इनका मौक़िफ़ डिटेल से जानूंगा। जिस तरह ये कह रही है कि हम अपनी मदद आपके तहत जो चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, या अपनी मदद आपके तहत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। भाई से बात करेंगे और जिस तरह की सिचुएशन, हालात, माहौल है, इन बुज़ुर्गों से बात करके और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब मुतल्लिका महकमे को इंगेज किया जाता है, क्योंकि पहला फरीज़ा तो यही है ना कि उनको इंगेज किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई आकर ज़रा देखें कि ग्राउंड पर इस वक्त चल क्या रहा है, तो रिस्पांस क्या है? एक मिनट ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਉਥੋਂ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਥ ਗਈ ਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਏ ਔਰ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਐ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੈਲਡ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਆ ਸਾਂਝਾ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 2-4 दिन ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ यानी खुद ही से जो है वो आप लोग इंगेज कर रहे हैं। हाँ। ਵਾਜਿਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਪਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੁਆਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਏ ਫੀ ਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ 15000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 5000 ਸੀ 15,000 आप ले रहे हैं? 15000 ਲੈ ਰਹੇ अच्छा, वो 15,000 ही अगर लगा दें, अगर जाहिर सी बात है एक 15,000 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ 4 ਲੱਗੇ ਹਨ 15 ਚੋਂ 60000 एक हफ्ते में, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ एक दिन में। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ 4 ਲੱਗੇ ਹਨ 15 ਚੋਂ 60 ਆਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਿਮਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਸੀਂ 8-10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ 2-4 ਨਹੀਂ 8-10 ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਖੁਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ तो चुकवाया। बुजुर्ग जिस तरह कह रहे हैं, हालात सूरत हाल आपके सामने है। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत खुद से जो है वो पैसों की अदायगी करके चीज़ों बेहतर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि एक दिन में यहाँ पर 4 फंक्शन हुए हैं और जो रेट इस वक्त फिक्स किए गए हैं वो 15,000 है। इस पार्क के अंदर एक दिन में 4 फंक्शन हुए हैं, यानी 60,000 रुपये एक दिन में रेवेन्यू जनरेट इस पार्क ने मुतल्लिका महकमे को करके दिया है। और हालत ये है कि 60,000 में से हालत ऐसी है कि 60 रुपए तक का काम जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ। अब ये चीज़ें वाकई तकलीफ दें हैं और परेशान कुन हैं। हम मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ और लोग होंगे, उनसे बातचीत करके मसाइल को मज़ीद जो है वो गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शन होते हैं शादी के, तो उनकी वजह से और बच्चों के शोर शराबा की वजह से, क्रिकेट की वजह से, आवाज़ों की वजह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ना दुश्वार हो जाती है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं। मज़ीद डिटेल में जाते हैं, मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि मुतल्लिका महकमे ने कितना इन लोगों की आवाज़ पर लब्बैक कहा, कितना मसाइल को हल करने की कोशिश की। और साथ ही जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि डस्ट है, मट्टी है, गर्द उड़ रहा है और उसके साथ साथ जो लाइट्स ना होने की वजह से जराइम की शरह में, जराइम की रेशो में, क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है, उसका भी हम डिटेल से जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे बरकातुहू। हालात सूरत हाल हैं? एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि साफ़ सुथरा पंजाब के तो हालात ये हैं कि हमें इधर ही एक पार्क कम और डंपिंग पॉइंट ज़्यादा लग रहा है जहाँ पर कूड़ा करकट के अंबार पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इसी जामे मस्जिद सुल्तानिया का ही मौजूदा इमाम हूँ और सूरत हाल तो आपके सामने जो आप देख रहे हैं, तमाम तरफ मट्टी है, कोई पार्क का नामो निशान नहीं है। 4 दीवारी अगर जो है लेकिन पार्क इसके अंदर नहीं है। क्रिकेट अगर जो उस 2 ग्राउंड में खेली जाती है, लेकिन ये 2 पार्क भी बिल्कुल क्रिकेट के हवाले से हैं। ये झूले भी आपके सामने, वो भी सामने, बल्कि वहाँ से आज से 2-3 साल कबल कुछ पार्क था कि लोग वहाँ पे बैठ सकते थे, लेकिन अब तो बैठना भी दुश्वार है। अगर ख़वातीन माएँ बहनें यहाँ पर बच्चों को लेके आती तो उनका यहाँ पर ये घूमना फिरना भी दुश्वारी है। दूसरा नंबर पर ये है कि अक्सर पियात पार्क में जिस तरह बुज़ुर्ग बता रहे थे कि फ़ंक्शन होते हैं शादी के, तो उनकी वजह से और बच्चों के शोर शराबा की वजह से, क्रिकेट की वजह से, आवाज़ों की वजह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ना दुश्वार हो जाती है। तो इतना साउंड चलाते हैं मतलब शादी फंक्शन वाले कि नमाज़ पढ़ाना मुश्किल हो जाती है और इसका गट्टा मस्जिद में भी जाता है। इस पार्क का जो गर्द उठ रहा है, जो पार्क में भी, पार्क वाला
वो सारा मस्जिद में जाता है। वहाँ पे मस्जिद में सफ़ें और इमाम साहब जो कुछ भी है वहाँ सब मिट्टी में हो जाता है। नमाज़ पढ़ाना मुश्किल हो जाती है। तो हम तो ये गुजारिश करेंगे इसको पार्क बनाया जाए अच्छे तरीके से, ताकि लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर सैर व तफरीह कर सकें, जिसने बैठना चाहें। अगर ये बेंच पड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें हैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि साथ में मसाजिद भी है जहाँ पर नमाज की अदायगी तक जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर से जो आवाज़ें होती हैं, जो गानों की या जो शादी में जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो तकलीफ़ दें हैं। एक तरफ तो ये पार्क है, ये बेसिकली कोई ग्राउंड नहीं है या कोई खाली जगह नहीं है कि जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाएँ। एक तो PHA शादी पार्क्स के अंदर शादियाँ तक करवा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो हर तरह की मतलब मेंटेनेंस भी नहीं है। और ये इसको ज़रूर रोका जाए, क्योंकि मगरिब के टाइम से लेकर रात 2-2, 3-3 बजे तक ये सिलसिला चलता है शादियों वालों का, और फिर साफ ज़री बात है सारी रात से ही कुछ होता है। ये चीज़ें हैं जी, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि हमारे लिए नमाज की अदायगी तक मुश्किल हो जाती है, क्योंकि शादी और शादी का सीज़न अगर ख़त्म हो या शादी ब्याह की तकरीब ना हो, तो यहाँ पर जो ग्राउंड्स में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, हॉकी खेल रहे होते हैं, दीगर जो चीज़ें यहाँ पर खेली जा रही होती हैं, उस वजह से अतराफ़ के रहने वाले लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। बेसिकली हमें समझने की ये ज़रूरत है कि ये पार्क है, ये कोई खेलने की जगह नहीं है, ये कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। पार्क में ये होता है कि झूले लगे हुए होते हैं, ग्रासी प्लॉट होते हैं जहाँ पर लोग आके बैठ सकें, जहाँ पर लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, वॉक कर सकें, फ्रेश एयर ले सकें। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत ये हमारी कि इस वक्त हमने अपने पार्क को इस नहज पर ला कर खड़ा कर दिया कि वहाँ तक बैठना जो है वो नामुमकिन है। हमारे साथ और भी कुछ बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मज़ाज है सर? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का कैसी तबीयत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का डॉक्टर। बहुत अमूमन शुक्र हम है। जाते हैं चूँकि डॉक्टर्स के पास अब जिस तरह के इन्वायरमेंट है या जिस तरह के हालात माहौल हैं, तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका आना जाना डॉक्टर्स के पास ना होता हो। ज़रूर होता है हमारा डॉक्टर्स के साथ आना जाना। ये जो सूरत हाल माहौल है सर, हम ये तसव्वुर कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डॉक्टर्स अगर हमें रेकमेंड करें कि आप वॉक करें, आप मॉर्निंग वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप फ्रेश एयर में जाकर बैठें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो ये अगर डॉक्टर हमें रेकमेंड करता है तो क्या इस पार्क में वो चीज़ें हैं? नहीं है जी, कोई चीज़ नहीं है जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਹੀ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਲੱਗੇ, ਬੂਟੇ ਲੱਗਣ, ਪੌਦੇ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਉੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣੇ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ PHA ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਨ ਪਾਰਕ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਲਾਈਟ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ। लगा हुआ है यहाँ? ਲਗਾ हुआ है, वो फंक्शनल है उसका पानी? ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਕਟਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣ। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें हैं। बुजुर्ग कह रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शनल हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कनेक्शन उनके काटे हुए हैं कि वो ना चलें, ना उनका बिल आए। क्योंकि अगर रेवेन्यू हमें वो एक पार्क अगर कम से कम कर दें तो 3 लाख मंथली एक दे रहा है। 3 लाख अगर एक रेवेन्यू हमें एक पार्क दे रहा है, जो कम से कम एस्टिमेट लगा दें शादियों के सीज़न का 3 लाख दे रहा है एक महीने का, तो वहीं पर अगर वो 300 या 400 उस पर लगाना भी पड़े तो वो हम लगाना मुनासिब ना समझें। और सर किन किन तकलीफ़ मुश्किलात का सामना आप लोगों को खास? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਨਸ਼ਈ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਰ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਮਲਕ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ,
ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ताहिर कैसे हैं भाई? ठीक है सर। ये देख लें जो एनवायरनमेंट है उसी के मुताबिक ही है। उसमें हम ये कह तो नहीं सकते कि अगर डॉक्टर हमें कहे कि भाई आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है। कहता है कि ये बाहर निकले ही ना, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है वो तो हमें अलाउ नहीं करता। क्योंकि वो सारी सी बात है, ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि उसमें हम आते हैं तो हमारी आँखें सुरख हो जाती हैं। अपील क्या करना चाहेंगे ख़ास तौर पर इस चीज़ों की बेहतरी के हवाले से? बेहतरी का यही है कि इसमें पौधे वगैरह लगाए जाएं, जिसके लिए हमें एफर्ट्स लगाए जाएं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमें एक चीज़ देखने को बड़ी कॉमन मिलकर वो ये है कि क्रिकेट खेली जाए, बच्चों की सेहत के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है। बट आप ये देखें कि आप क्रिकेट किस जगह पर खेल रहे हैं। क्रिकेट यहाँ पर नौजवान पार्क के अंदर नौजवान यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और वो ज़ाहिर सी बात है कि जो फैमिलीज़ अगर कोई आई हुई होती हैं या जो नौजवान आए हुए होते हैं या बुज़ुर्ग आए हुए होते हैं, सब के लिए तकलीफ़ का बाइस बनी हुई है। इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़े फैसलाबाद के पार्क सूरत हालात आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पूरा सारे टूटे हुए हैं, जिस तरह के सामने से शीशा है, पिंके देख ले सारी टूटी हुई हैं। ये भी सारे नशा करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ना सिर्फ नौजवान, ना सिर्फ बुज़ुर्ग, बल्कि बच्चे भी इस चीज़ से बड़े परेशान हैं। परेशान यूँ हैं कि झूले जो लगाए गए थे PHA की जानिब से कि ये पार्क है जी, और काफ़ी एरिए में फैला हुआ ये पार्क है, और पार्क है इसलिए कि बच्चे यहाँ पर आकर झूले झूल सकें, नौजवान बुज़ुर्ग यहाँ पर वॉक कर सकें, बैठ सकें। बट अनफॉर्चुनेटली ना ये पार्क जो है वो बच्चों के काबिल है, ना ये पार्क नौजवानों के काबिल है, ना बुज़ुर्गों के काबिल है, ना फैमिलीज़ के काबिल है। वो किस तरह, वो 2 ब्रेक्स में आप पहले जान चुके हैं कि बुज़ुर्ग किस तरह जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, और जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं ये किस तरह इस इन्वायरमेंट को देखते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या नाम है आपका? इब्राहिम उस्मान। अच्छा इब्राहिम, ये बताओ कितनी परेशानी होती है बेटा जब आते हो इस पार्क में, देखती हो कि यहाँ पर खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पर झूले झूलने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। जो यहाँ नशे वगैरह आते हैं, बेंचों पे शीशे पड़े होते हैं, सिगरेटें पड़ी होती हैं, उन इस तरह ही यहाँ कोई भी आके वॉशरूम कर जाता है। इस तरह सारे झूले टूटे हुए हैं, शीशे की बोतलें वो शराब वगैरह पी के फेंक देते हैं, बच्चों के पैरों में लगती हैं। इसलिए यही सब कुछ इस तरह। आप उनको नशा करते देख रहे होते हो, बच्चे बाकी जो घूम रहे होते हैं, आप यहाँ पर चल रहे होते हो, तो आप उनको देखते हो, मतलब कि वो बैठे होते हैं नशा कर रहे होते हैं। हाँ जी, सारे देख रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं। ये चीज़ जिस तरह भी ये बच्चा कोट कर रहा है ना, ये एक सोसाइटी का बैड एलिमेंट है। और बैड एलिमेंट सोसाइटी का इस तरह से है कि ये बच्चे देखते हैं, बच्चे सीखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। और ऑब्ज़र्व वो यूँ करते हैं कि जब वो देखते हैं कि एक नशेई सामने बैठा नशा कर रहा है और वो क्या कर रहा है, उनके जहनों में इस तरह की चीज़ें, इनके जहनों में इस तरह के तख़य्युलात पैदा होते हैं, वो सोचते हैं। और ज़ाहिर सी बात है फिर ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे, टीनेजर्स, इन्हीं नशा करते अफराद को देखकर नशे के आदी भी हो जाते हैं। तकलीफ़ दे बात है, वाकई परेशान कुन बात है। और ये अभी मैंने चूँकि ज़रा धीमा लहजा अपनाया, क्योंकि ये मेरी जो कम्युनिकेशन है वो बच्चों तक ना पहुँचे, थोड़ी बच्चों से दूर रखा जाए। और ख़ास तौर पर आपसे भी ये पैगाम है, मैसेज है कि ये जो नशा कर रहे होते हैं लोग, पहली तो बात है कि अगर आपके आसपास आपके इलाके में कोई पार्क है तो उनको ना बैठने दें। अगर वो बैठ रहे हैं, मुतलका महकमा, मुतलका इंतज़ामिया कोई कान नहीं धर रही, तो कोशिश करें अपने बच्चों को उन एरियाज़ में ना ही जाने दें। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ चेहरे खड़े हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या नाम है आपका? अहमद शाह। अच्छा अहमद शाह, ये बताओ कि झूलों पे झूलते हो आप, ये जिस तरह की हालत है? झूले सारे टूटे हुए हैं, जिस तरह के सामने से शीशा है, पिंके देख ले सारी टूटी हुई हैं। ये भी सारे नशा करते हैं। अच्छा बेटा, जब नए नए यहाँ पे लगे थे तब आपको याद है, तब आप आते थे यहाँ पर? यस, हम रोज़ खेलते थे। रोज़ खेलते थे। अभी वो खेलने वाला हालात माहौल है कि अभी आप कहोगे आप यहाँ पे खेल सकते हो? माहौल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो ये बेटा फिर आपको इस चीज़ का दुख नहीं होता? आप सोचते नहीं हो कि ये चीज़ें जो है वो ठीक होनी चाहिए, हमें झूले लगने चाहिए, हम झूले झूल सकें, यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें? होता है जैसे देख रहे, ना इधर कोई गार्ड होता है, ना कोई पुलिस कुछ कहती है, सारे नशा करते हैं। नशा करते हैं। यस। एक बच्चा आई थिंक स्कूल से वापस आया है, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल, कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 3। अभी स्कूल से वापस आ रहे हो, इतने लेट हो गई यार। कितने बजे छुट्टी हुई थी?
2:10 पे अच्छा 2:10 पे 2:10 में 2:10 पे। बेटा ये बताओ कि ये जो पार्क की सूरत हाल है इसमें झूले नहीं हैं, उसके साथ साथ जो है वो मिट्टी है, साफ़ सफाई नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए चलना फिरना या झूले झूलना इधर एक्टिविटीज़ अपनी करना तो बहुत मुश्किल होगा बेटा। हाँ जी। तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ख़ास तौर पर जो PHA है उससे, चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उनसे कि आपके झूले ठीक हों, आपको बैठने की जगह, झूले झूलने की जगह बेहतर मिल सके। हाँ जी, ये ग्राउंड की सफाई भी करवानी चाहिए, ये झूले भी, ये सारे झूले टूट गए हुए हैं। यहाँ पे वहाँ पे बैठ के नशा भी करते हैं, बच्चे उठा के भी लेके जाते हैं। अच्छा बच्चे उठा के भी हाँ जी। अच्छा वो नशे जो कर रहे होते हैं वो भी बहुत बुरा कर रहे होते हैं बेटा, तो वो भी सबके सामने आप लोगों बच्चों के सामने बैठ के यहाँ पर नशा कर रहे होते हैं। हाँ जी, कल बच्चे को छुरियाँ दिखा रहे थे नशाई। अच्छा क्या क्या छुरियाँ क्या दिखा रहे थे बेटा? छुरिये क्या कहते थे छुरियाँ दिखाकर? क्या कहते? वो हमको लेके जा रहे थे फिर हमने उसको डंडा लगाए और अच्छा ये बताओ कि फिर तो पार्क में भी आने से डरते होगे बेटा, यहाँ पर तो वैसे आने वाले तो हालात ही नहीं है, अगर कभी इंसान का दिल भी कर जाता है अंदर आने को भी तो इसकी वजह से तो नहीं आ सकते होगे बेटा, डरते होगे। वो कहता है हमारे जब पेट में दर्द हो मैं छुरियाँ पेट में मारता हूँ अपने, और मेरे कहता है ये देखो निशान मेरे। हमने कहा हमें क्यों दिखा रहे हो, किसी और को जाके दिखाओ। और इस तरह हमें कहता आज चले आपको दिखाने, हम उनका रहने दो, हम यहीं पे बहुत हैं, ठीक है। देखिए ये छोटे बच्चे हैं, ये किसी की 4 साल एज है, किसी की 3 साल एज है, कोई जो है वो 5 साल का है, 6 साल के बच्चे, मतलब छोटे बच्चे हैं। हालत सूरत हाल ये है कि वो सारा माहौल देख चुके हैं, ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। अब ये चीज़ देखें कि कितनी ख़तरनाक है। मैं बच्चों से बात करूंगा उसके बाद ख़ुसूसन तौर पर ये कि ये जो चीज़ें सीख रहे हैं इसका इम्पैक्ट कितना ख़तरनाक होगा ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बेटा यहाँ पर जब झूले झूलने आते हो और देखने आते हो तो लगता नहीं है कि ये कोई पार्क नहीं है बल्कि कोई एक कूड़ा स्टैंड है जहाँ पर इस तरफ गंद पड़ा हुआ है, ना कोई साफ़ सफाई है? लगता है कूड़ा स्टैंड है, जितने झूले थे यहाँ पे बड़े बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, शेक उठा कर ले जाते हैं। यहाँ पे कोई सफाई भी होने वाली है, कोई कुछ करता नहीं है। जैसे देखो झूले पे टूटे हुए बड़े आगे बैठ जाते हैं, कोई शेक उठा कर ले जाते हैं। यहाँ पे सफाई भी करने वाली हुई है। ये चीज़ें ये देखें जी कि ख़ास तौर पर बच्चे जिस तरह कह रहे हैं कि साफ़ सफाई के साथ साथ जो है वो हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है, नशई जो है वो नशा कर रहे होते हैं, नशे में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये चीज़ इसके ख़तरनाक असरात ये होने हैं कि ये जो नशा कर रहे होते हैं ये खाली नशा नहीं कर रहे होते बल्कि उस नशे की जो है वो एडवर्टीज़मेंट भी कर रहे होते हैं। एडवर्टीज़मेंट इस सूरत में कि ये बच्चे देख रहे होते हैं, उनको उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है, तो इनके ज़हन में भी ये चीज़ें पैदा होती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। और उनको देखते देखते हम बेतहाशा ऐसे हमें लोग मिले हैं जो हमें ये कहते हैं कि हमारे इलाके के, हमारे मोहल्ले के ऐसे कई लोग नशे को देखते देखते नशे के आदी हो गए हैं। एक तरफ इंसदाद मंशियात के भी महकमे बनाए गए हैं, नशे के ख़ात्मे के हवाले से जो है वो हुकूमत की तरफ से सेमिनार्स भी करवाए जाते हैं, एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी तह तक नहीं पहुंचा जाता। और उसकी तह ये है, उसकी पहली इकाई ये है, उसकी बुनियादी इकाई ये है कि नशे की एडवर्टीज़मेंट को रोका जाना चाहिए। और नशे की एडवर्टीज़मेंट की जो इस वक्त फैसलाबाद के अंदर बड़ी जगह है वो पार्क हैं जो PHA की वजह से तबाहाली का शिकार हैं। इस पार्क के हालात, तबाही के दयाने पर खड़ा फैसलाबाद का ये इलाका पार्क, इसकी सूरत हाल जानेंगे। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रात को अगर लाइट हो ना तो यहाँ बीबियाँ सैर करती हैं, बंदे सैर करते हैं। जब लाइट नहीं होगी तो नशे बैठे हुए हैं, तो वो कौन आएगा, वो डर के मारे आता ही कोई नहीं है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त सुल्तानिया पार्क में हम मौजूद हैं, गुलिस्तान कॉलोनी है और के ब्लॉक जिस तरह के हालात सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसके साथ साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे सबके लिए बेतहाशा मसाइल का जो है वो इस वक्त सबब बना हुआ है। अभी हमें पीछे हम ब्रेक्स में हमने ये बात जानी है, हमें यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया है कि एक दिन में 4-4 इवेंट्स, 4-4 शादियाँ भी हो रही हैं और एक शादी का 15,000 रुपये ले रहे हैं। और हालत ऐसी है कि ये भी नहीं लगता कि वो 15,000 जो एक इवेंट का लेते हैं उसमें से 15 रुपये भी इस पार्क पर जो है वो खर्च किए जाते हों। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करके हम मज़ीद डिटेल में चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। बुज़ुर्ग हैं सर, किन किन मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस हालात माहौल में? नहीं, हमारे लिए मसाइल ये हैं कि यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ को बंदे नहीं होते जाके पानी का कोई इंतज़ाम करें ताकि घास हो। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ इतनी गर्द उड़ती है
कि सांस लेना मुश्किल है। और तीसरा मसला ये है कि ये शादियों के जब फंक्शन होते हैं ना 15,000 रुपये लेते हैं फी फंक्शन का, 4-4, 5-5 भी होते हैं, हर प्लाट में 2-2 तंबू लगाते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि ये 15,000 ज़्यादा है, तो इसको 10,000 कम से कम, ये पहले 5 था अब 10 तो कर दें, इतने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15,000 ले रहे हैं ना, वो लगाएं भी तो सही, 15,000 ही ले लें लेकिन उसको लगाएं तो सही ना, ताकि आवाम की तो फलाह हो। लोगों के पास लोग पता नहीं अपनी शादी का कैसा बंदोबस्त करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट ना करें, तो उस 10,000 रुपया कर लें। लेकिन चलें वो 15,000 ले रहे हैं, डबल अमाउंट ले रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 15 रुपए तक नहीं लगाते। हाँ, बिल्कुल सही है जी। अगर वो 15 ले रहे हैं तो कम से कम इसमें तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसकी तरक्की के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, ताकि इसका माहौल सही हो, एनवायरनमेंट सही हो। हाँ, अच्छा, उसके साथ ही ख़ास तौर पर अभी हमने बात की, चूँकि हमने बच्चों से भी बात की है, हम ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, नशे इस माशरे की सबसे बड़ी तबाही है और हम इन चीज़ों को लाइटर ले रहे हैं। ये आने वाले दिनों में इसके ख़तरनाक असरात होंगे, आने वाले टाइम में ख़तरनाक असरात होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे देख रहे हैं सर, उनको वो नशा कर रहे हैं, उधर बैठे बच्चे देख रहे हैं। बहुत ऐसे केसेस होंगे जिसमें देखते देखते ही नौजवान टीनेजर जो है वो नशे के आदी हो गए हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही है, क्योंकि रात को अगर लाइट हो ना तो यहाँ बीबियाँ सैर करती हैं, बंदे सैर करते हैं। जब लाइट नहीं होगी तो नशे ही बैठे हुए हैं, तो वो कौन आएगा, वो डर के मारे आता ही कोई नहीं यहाँ। तो ये हमारी गुजारिश है, इसका लाइट का फौरी तो इसका बंदोबस्त किया जाए, ताकि रात को लाइट चले। चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ एक तरफ साफ़ सुथरे पंजाब के दावे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई ये पार्क्स नहीं बल्कि डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। तो समझते नहीं है कि हर इदारे की चीफ मिनिस्टर साहिबा को अकाउंटेबिलिटी करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि क्या आया वो अवाम में काम कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, ऐसा ये हमारे मसाइल पे गौर करें। ये जो कूड़ा इतना डंप हुआ है इसको उठाएं, ताकि मेरा मतलब जानवर मर जाते हैं, कोई यहाँ फेंक जाते हैं, बदबू होती है, पार्क के अंदर जानवर फेंक जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद रात को ही जी, जी। अपना उसके बाद रात को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से गंदा स्मोक पैदा होता है। उसके इंसानी सेहत के लिए आपको पता कितना वो उसके बाद ये है कि जब कोई शादी फंक्शन होता है तो शादी फंक्शन के बाद इनको चाहिए कि सारा सामान जैसे नीचे जो मतलब शापर वगैरह प्लेटें, आपको पता 100 चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम के डब्बे, वो सामान नहीं उठाते, वो सामान ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद ईंटें तंबू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं ईंटें ऐसी पड़ी हैं। ख़वातीन आती हैं, लेडीज़ आती हैं, हमारे बाबा आते हैं, मर्द आते हैं, वो जाते हैं, कोई मरीज़ भी होता है, कोई ठोकर लगे गिर भी सकता है। इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर नौजवान, आप नौजवान हैं, नौजवान एनर्जेटिक होते हैं, नौजवान चाहता है कि उसके इलाके की बेहतरी हो, उसके मोहल्ला बेहतर हो, उसकी रहने की जगह बेहतर हो, लेकिन यहाँ पर से नौजवानों को भी बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। आप नौजवान हैं, ये चीज़ समझते देखती होंगे कि यहाँ पर तो चलने तक का रास्ता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप पीछे पहले इधर कूड़ा स्टैंड भी नहीं थे, अब ये 3 से 4 रही हैं, जगह जगह रखी, कब्रस्तान के पास भी इधर कूड़ा फेंकते ठीक है, लेकिन जो होते हैं बाद नशई वो बच्चों की चीज़ें भी ले जाते हैं, ग्रिल वगैरह, ये जो सब ये पड़े हथौड़े, उनके पास कैंचियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो अपना चीज़ें काटते हैं, काट के ले जाते हैं। बाद में अगर रात को मिसाल के तौर पर सुबह टाइम कोई लेडीज़ आई है वॉक करने के लिए, उसने बैठना भी तो होता है सुबह टाइम, ये जो बेंच है इस पर नशई लेटे होते हैं, वो ये भी तो नहीं कह सकती कि आप उठ जाएँ इधर से, वो बेचारी फिर भी कंप्रोमाइज़ करती हैं, वॉक करती हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, हर पार्क में 2 से ज़्यादा रखे जाएँ गार्ड, चौकीदार रखे जाएँ, जिनको अपना पार्क की सफाई के लिए मुंतकिल किया जाए। पार्क के अंदर गार्ड्स का भी ये दुरुस्त पॉइंट भाई ने दिया है कि वो होने चाहिए, क्योंकि जो जराए में मुलव्वस लोग हैं ये इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, और फ़ायदा इस सूरत में उठाते हैं कि जब लाइट्स नहीं है, पार्क के अंदर की लाइट्स नहीं है, बिल्कुल अंधेरा होता है, और कोई भी गैर कानूनी इनलीगल एक्टिविटी बड़े आसानी के साथ यहाँ पर जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं। अब यही हालात, मसाइल और इससे जन्म लेने वाली जो परेशानी है, लोगों की ज़बानी जानेंगे। सर कैसे मिजाज हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने मुश्किलात परेशानियों का सर सामना करना पड़ता है जब इस तरह के हालात माहौल हो, जहाँ से गुजरना भी नामुमकिन। यहाँ पे जब रात को अंधेरा होता है ना, ठीक है, आवाम आती है यहाँ पे वॉक करने के लिए, ठीक है, इतना मसला बनता है यहाँ पे कि आप मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है ना। यहाँ पे रात में अक्सर वारदातें भी होती हैं, ठीक है, आवाम यहाँ से गुजरते हुए डरती भी है, ठीक है ना। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है, ठीक है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पे कंप्लेन पोर्टल पर की थी, कहाँ की? सोशल मीडिया पे की थी, सोशल मीडिया पे की थी कंप्लेन। का महकमों तक आपने वो मैसेज कन्वे किया था? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं? कोई रिस्पांस नहीं मिला उनकी तरफ से, ठीक है ना।
इसलिए हम यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं ना सारे अपनी मदद है कि आप कर रहे हैं ये सारा काम, ठीक है। लेकिन इनको चाहिए कि जो पार्क बनाया हुआ है पार्क में सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए, पार्क में सफाई भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखें ना कि अगर आपको कैमरा में दिखा सके उधर वो जनाजा मंजूर हुई है तो आप देख लें कितनी मिट्टी है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जनाजा किसने क्या बढ़ाना है, ठीक है। पार्क में लोग आते हैं वॉक करने के लिए, घास नहीं है यहाँ पे, बड़ा मसला बनता है, ठीक है। ये हालात सूरत हाल है जिस तरह भाई बता रहे हैं कि पार्क के अंदर के हालात सिचुएशंस ये हैं कि यहाँ पर अगर एक फंक्शन हो जाए, शादी ब्याह हो जाए तो वो गंद या उनके जो वेस्ट पड़ा होता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो वहीं पर फेंक जाते हैं। हालात सूरत हाल आपके सामने थे, किस तरह ये सुल्तानिया पार्क जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है। गुलिस्तान कॉलोनी के ब्लॉक और मेन पार्क सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका महकमा कान ज़रूर धरेगा और मसाइल के हल करने की तरफ ज़रूर जाएगा। आखिर पर मैं ये कोट करूँगा कि हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम हर यूसीसीसी में जाएं और आवाम को जो ग्राउंड रियलिटी पर इस वक्त दरपेश चैलेंजेस मसाइल हैं वो मुतल्लिका महकमों तक, मुंतखब नुमाइंदगान तक ज़रूर रखे जाएं। अगर आपको आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश हो तो स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को मुतल्लिका महकमों तक, मुंतखब नुमाइंदगान तक ज़रूर पहुँचाया जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने